हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और 18 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड बहुत ही ज़रूरी ये सूचना है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर जुलाई और अगस्त के जो भी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो प्लीज़ एक जगह भेज दीजिए। दरअसल ये मैं सोच रहा हूँ कर दूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे पर्सनली भेज दो, सर मुझे मिल नहीं रहा है। पाँच पाँच, जैसे कि मैं 5 दिन या एक वीक का एक बार भेजता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक जगह सबको कंपाइल करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम में भेज दूँ। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया है तो वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जैसे लूसेंट की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने भेज दी है टेलीग्राम में। इंग्लिश की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, सबकी पीडीएफ जो भी अवेलेबल थी मेरे पास सब कुछ मैंने भेज दिया है। और आज एक हिस्ट्री का अपलोड हुआ है, प्रैक्टिस सेट, पॉलिटी का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो और अपडेटेड रहो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट टेलीग्राम से मिलता है। सारे लिंक जो है ना इम्पॉर्टेंट, वो टेलीग्राम पे ही पहले आते हैं। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन था। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो किसी इंडियन को मिला है, तो उसका नाम है जॉयल हेनरी हाइल्डेनब्रांड। अब ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये हाइल्डेनब्रांड, इसी से आपको ये कैच कर पाओगे आप। तो जोएल हेनरी हाइल्डेनब्रांड अवार्ड वन बाय विच इंडियन, तो ये जीता है प्रोफेसर विमान बागची। किसने जीता है? प्रोफेसर विमान बागची ने। यहाँ पे लिखा हुआ है इनका नाम, विमान बागची। और ये काफ़ी सालों के बाद किसी इंडियन के द्वारा ये जीता गया है, बहुत साल बाद। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन ना छूटें। ये वीवीआई कैटेगरी के हैं। साथ ही साथ और भी जो अवार्ड्स हैं वो सब, जैसे कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया था, तो वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 2011 में सब लोगों ने उन्हें कंधे पे उठा के वर्ल्ड कप के बाद घुमाया था। तो कई तरीके के अवार्ड हैं जो आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, और इस पे वीडियो भी पहले भी आ चुका है। कहाँ अमेरिका में पहली बार तिरंगा फहराया गया? देखिए, अमेरिका में तिरंगा फहराने का मतलब है कि एक डेडिकेटेड प्लेस था और एक बहुत फेमस प्लेस था जहाँ पे तिरंगा फहराया गया। तो ऐसे तो आप जाएंगे किसी अदर देश में, तो जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो एम्बेसी में, जो हमारा दूतावास होता है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार टाइम स्क्वायर पे, जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है अमेरिका की, वहाँ पे तिरंगा फहराया गया विथ फुल परमिशन और फुल ऑनर, पूरे सम्मान के साथ ये चीज़ें वहाँ पे की गई। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आइए, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। बहुत दिन हो गए हैं और हम लोगों ने रिवीजन शुरू जो स्टार्ट किया था रिवीजन करने का। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग भी डेली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं वो अभी देख लो, क्योंकि इसमें मैंने इतने जीएस के फैक्ट्स ना आपके रिवीजन करा देने हैं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत लोगों को ये सब बातें जो मैं बताता हूँ बकवास लगता है और कमेंट भी करते हैं कभी कभी, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि इससे ज़्यादा बकवास चीज़ें आप लोगों को हायर एजुकेशन में और इससे बड़े बड़े बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बताता हूँ जिससे आपका फ़ायदा हो। यूएस से जो एग्ज़ाम में आएगा उसमें सबसे पहले क्या आता है? यूएस का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा बकवास लगता है तो आप वीडियो बीच में छोड़ के जा सकते हो, मैंने कभी आपको कहा नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान लेना है, रिजल्ट लेना है, तब तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट हो गया माउंट मैकिनले और लोएस्ट पॉइंट हो गया डेथ वैली। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जैसे कि मेक्सिको को अगर इसमें नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है मिडिल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका का दरअसल ये पार्ट है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिख रहा है, इसके नीचे ये मैक्सिको है। तो ये सेंट्रल अमेरिका इसे ही कहते हैं। अगला पॉइंट, कुछ जीके के फैक्ट्स हैं, नोट कर लीजिए। ग्रेट 5 लेक्स आपने देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिसी, ईरी, ओंटेरियो। प्लीज़ इसी सीरीज में आप लोग लिखें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आप पीडीएफ लोगे तो वहाँ से देख के लिख सकते हो। ये ग्रेड 5 लेक्स हैं। पूछा जाता है ये कहाँ है,
तो ये दरअसल अमेरिका ही ऑप्शन में होगा, और अगर कनाडा होगा, अमेरिका और कनाडा, तो दोनों के बाउंड्री लाइन पे भी कुछ कुछ है। अब सुपीरियर और ह्यूरोन आपने लिखा है, सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच, ठीक है, कौन सा कनाल है, एक कनाल है सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच, एक कनाल, कनाल का नाम लिखना है सू कनाल, ठीक है, सू कनाल। और लास्ट वाले जो दो हैं ईरी और ओंटेरियो, प्लीज़ नोट इट डाउन, ईरी और प्लस ओंटेरियो, इन दोनों के बीच में वेलांड कनाल है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कई सारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ रॉकी माउंटेन सीरीज है, इसमें खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो रॉकी माउंटेन सीरीज कहाँ है, ये है नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज माउंटेन कहाँ है, ये है साउथ अमेरिका में। ओके, कुछ सी हैं और कुछ स्ट्रेट हैं, जैसे कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। ओके, बेरिंग स्ट्रेट आपको याद रखना है, कौन सा स्ट्रेट है, तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे जिक्र करूँगा। ये है क्यूबा, जहाँ पे लगभग 50 सालों के बाद दूसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं, नहीं तो एक ही फिदेल कास्त्रो थे, वो अभी तक थे। तो ये सब न्यूज़ में था, इसलिए आपको मैंने बताया। ये है साउथ अमेरिका, ये पनामा सिटी आपको दिख रहा है, इस्थमस ऑफ पनामा, ये छोटे से एक लैंड प्लेट से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ के नए डीजी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं राकेश अस्थाना, और ये 1984 बैच के आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विस इन्होंने ज्वाइन किया था, और ये अब बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, देखिए दो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन हमेशा होता है एसएसबी और बीएसएफ। बीएसएफ 1962 जो कि राजस्थान बॉर्डर पे रहता है, और ये जो है एसएसबी ये हुआ 1965, ठीक है, जो कि लगभग इंडिया में हर जगह आपको मिल जाएगा, मतलब हर बॉर्डर इलाके में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब राकेश भदौरिया आपको पता ही है कौन है, विपिन रावत, अरविंद कुमार, ये तीन हाईली डिग्निटरी पोस्ट पे विद्यमान हैं। आज आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट का क्वेश्चन यही है, इन तीनों के बारे में फुल डिटेल जिन्होंने भी लिख दिया उनका समझो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो सर्च करो, लेकिन ये जरूर आते हैं एग्जाम में। 16 अगस्त को चेतन चौहान का निधन हो गया, वो भारत के पूर्व क्रिकेटर और किस राज्य के मंत्री रह चुके हैं। देखिए चेतन चौहान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। चेतन चौहान क्रिकेट खेलते थे, और ये कपिल देव जो आप समझ रहे हो ना, उनके ये ओपनर थे, साथ में ओपनिंग करते थे।